फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण, वन्य जीव, SC/ST कानून से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हमारा डे 15, यदि डे 14 तक की वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। चैनल के वो प्लेलिस्ट में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से सभी वीडियोज़ को आप लोग देख लेना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण कानून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण कानून कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस मंत्रालय के तहत लागू होता है? तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है वायु, जल, भूमि और पर्यावरण की सुरक्षा से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 48A से। ठीक है, इसमें क्या है कि राज्य का पर्यावरण संरक्षण कर्तव्य है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा नागरिक का कौन सा कर्तव्य है? तो आपको ध्यान रखना है ये मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A के अनुसार। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण उल्लंघन पर अधिकतम सजा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 5 वर्ष तक की सजा और प्लस 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA क्या है? तो आपको ध्यान रखना है यह एक प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर प्रभाव जांचने की प्रक्रिया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में पहली राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनी? तो आपको ध्यान रखना है 2006 में। कब बनी? 2006 में बनी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नदी प्रदूषण रोकने का कानून कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है जल अधिनियम 1974, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये वाटर एक्ट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं, वायु और जल प्रदूषण कानून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा कानून है? तो आप लोग को ध्यान रखना है एयर एक्ट 1981। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा कानून है? तो आपको ध्यान रखना है वाटर एक्ट 1974। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, CPCB का पूरा नाम क्या है? इसके फुल फॉर्म बताना है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आप लोग को ध्यान रखना है। CPCB की कब अपनाई गई? तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, SPCB का काम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है राज्य में प्रदूषण नियंत्रित करना है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं, वन्य कानून व वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 1972 में हुआ था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, यह अधिनियम किस लिए बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, टाइगर रिजर्व किस कानून के तहत घोषित होता है? तो आपको ध्यान रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है संरक्षित क्षेत्र जहां शिकार व वनोपज की अनुमति नहीं है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1973 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? तो आपको ध्यान रखना 1992 में, ये आप लोग को ध्यान रखना है।
बायोस्फीयर रिजर्व को भारत में कौन घोषित करता है? तो आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार और यूनेस्को। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शेड्यूल 1 जानवरों की सुरक्षा क्या दर्शाती है? तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक सुरक्षा स्तर दर्शाती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शेड्यूल 1 जानवरों को मारने की सज़ा, तो आपको ध्यान रखना है 3 से लेकर 7 वर्ष की सज़ा हो सकती है। ठीक है, एक्सटेंडेड लाइफ इम्प्रिजमेंट भी संभव है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं वन अधिनियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 1927 में लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1980 में बनाया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सबसे उच्च सुरक्षा वाले वन को रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जहाँ सीमित सरकारी संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है गांव और शहरों में सामाजिक उपयोग हेतु वृक्षारोपण को कहते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है SC/ST कानून से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो SC/ST एक्ट कब बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1989 में। ठीक है, और लागू कब किया गया? 1990 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है SC/ST एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अत्याचारों से सुरक्षा देना। ठीक है, नेक्स्ट है SC/ST एक्ट किस प्रकार का अपराध है? तो आपको ध्यान रखना है कॉग्नाइजेबल एंड नॉन वेलेबल अपराध है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है SC/ST एक्ट में स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है? तो आपको ध्यान रखना है राज्य सरकार, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धारा 3(1)R किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है जाति सूचक गाली देना से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धारा 3(2)V किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है SC/ST के खिलाफ अपराध हेतु कठोर दंड, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है SC/ST एक्ट में न्यूनतम सजा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 6 माह से शुरू है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्या SC/ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिलती है? तो आपको ध्यान रखना है नहीं, यह सैद्धांतिक रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। कुछ संशोधन मामलों में न्यायालय विवेक लागू कर सकता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, पर लेकिन सैद्धांतिक रूप से प्रतिबंधित नहीं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कौन सी अदालत SC/ST मामलों की सुनवाई करती है? तो आपको ध्यान रखना है स्पेशल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट स्तर पर। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है SC/ST अत्याचार की शिकायत कहाँ की जाती है? तो आपको ध्यान रखना है स्थानीय पुलिस स्टेशन या SP कार्यालय में, इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं संविधान आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? तो आपको ध्यान रखना है अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट है आर्टिकल 46 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है SC/ST OBC की शिक्षा व उन्नति से, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण राज्य का कर्तव्य से। नेक्स्ट है आर्टिकल 51AG क्या कहता है? तो आपको ध्यान रखना है नागरिकों का पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से, यह आप लोग को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। धरती का ओजोन परत संरक्षण किस कानून से जुड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। नेक्स्ट प्रदूषण नियंत्रण में सबसे उच्च निकाय कौन है? तो आपको ध्यान रखना है CPCB, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित हुआ? तो आपको ध्यान रखना 1973 में। ठीक है,
किसके तहत? प्रोजेक्ट टाइगर के साथ। नेक्स्ट है SC/ST एक्ट में तुरंत FIR दर्ज कराने की बाध्यता है, तो आपको ध्यान रखना है हाँ 0 FIR भी संभव है, ठीक है, करा सकते हो। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 4 अक्टूबर को। तो यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।